फीमेक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के परिपथीय नियम से संबंधित एक और संख्यात्मक प्रश्न देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने इसी विषय पर एक संख्यात्मक प्रश्न हल किया था। ये दूसरा संख्यात्मक प्रश्न है। इस परिपथ में आप देख सकते हैं ये 6 वोल्ट का एक सेल है। इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है एक 50 ओम का प्रतिरोध और यहाँ पर इस शाखा में 2 सेल हैं 5 वोल्ट के और 4 वोल्ट के, और यहाँ पर एक 100 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, इन दो बिंदुओं का नाम दे दिया गया है ए और बी, और ए और बी के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। और इसके अलावा आपको इस 100 ओम के प्रतिरोध और इस 50 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर ज्ञात करना है। तो जो इस प्रश्न का पहला भाग है, ए और बी के बीच का विभवांतर कितना होगा, ये ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं इस शाखा में कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ है, और यदि प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तो हमको इस शाखा में बहने वाली धारा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ से यहाँ तक यदि जाते हैं तो जितने भी विभव परिवर्तन मिलते हैं उनका बीजगणितीय योग जो होगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। तो यहाँ पर हम बिंदु बी से चलना चालू करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएंगे तो इसका विभव, यहाँ का विभव 4 वोल्ट से बढ़ेगा। तो ये +4 वोल्ट का विभव में वृद्धि हो गया। अब जब तक चालक में चलेंगे तब तक कोई विभव परिवर्तन नहीं होता, या विभव परिवर्तन लगभग नगण्य के बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक चालक में चलते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं, और इस सेल का विद्युत वाहक बल है 5 वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल के बराबर यहाँ पर फिर से विभव में वृद्धि होगी, और ये हो जाएगा +5 वोल्ट। और इन दोनों का योगफल ही ए और बी के बीच के विभवांतर के बराबर होगा, या इसको आप लिख सकते हैं VAB = हो जाएगा 9 वोल्ट। तो यहाँ बिल्कुल आसान है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी यहाँ, क्योंकि कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है। और प्रतिरोध के सिरों पर को जब हम पार करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे को, तो जो विभव में परिवर्तन है उसको जानने के लिए हमको धारा का मान मालूम होना जरूरी है। तभी V = IR वाले फार्मूले से प्रतिरोध के सिरों को पार करने पर होने वाले विभव में परिवर्तन को हम जान सकते हैं। तो ये हो गया पहले, इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया। ए और बी के बीच का विभवांतर 9 वोल्ट के बराबर है, या कह सकते हैं कि बी की तुलना में ए का विभव 9 वोल्ट से ज़्यादा है। अब इस प्रश्न के दूसरे भाग पे आते हैं। हमको 50 वोल्ट के सिरों पर, 50 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, और 100 ओम के सिरों पर भी हमको विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा भी ज्ञात होनी चाहिए, और इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा भी ज्ञात होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर किरचॉफ के नियमों का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। किरचॉफ के 2 नियम हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहला संधि का नियम और दूसरा जालक का नियम। तो यहाँ पर हम दोनों का प्रयोग करके इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस संधि पर हम लोग संधि के नियम का उपयोग करते हैं। हम किसी भी दिशा में धारा की कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए इस दिशा में आने वाली धारा I1 है, और ये ऊपर की ओर जाने वाली धारा I2 है, और ये नीचे की ओर जाने वाली धारा I3 है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि धारा की परिकल्पना हम किसी भी दिशा में कर सकते हैं। यदि वास्तविक धारा हमारे द्वारा परिकल्पित धारा के विपरीत दिशा में बह रही हो तो हमारा उत्तर ऋणात्मक आएगा, और हमको समझ जाना है कि हमने जिस दिशा में परिकल्पना की है उसके विपरीत दिशा में धारा बह रही है। तो यहाँ हमने परिकल्पना किया है कि इस शाखा में जो बहने वाली धारा I1 है, इस तरफ बहने वाली धारा I2 है, और इस तरफ बहने वाली धारा I3 है। तो यदि ये वाली बहने वाली धारा I2 है तो इस पूरे शाखा में बहने वाली धारा I2 हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे शाखा में जितने भी अवयव जुड़े हैं एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े अवयवों में समान धारा बहती है। ठीक इसी प्रकार, लेकिन यहाँ से इस बिंदु के बीच बहने वाली धारा I1 होगी, और इस शाखा में यहाँ पर हमने कल्पना किया है I3, तो ये इस पूरे शाखा में धारा I3 ही होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब यहाँ पर संधि के नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। संधि के नियम के अनुसार इस संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग यहाँ से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो संधि की ओर सिर्फ एक धारा आ रही है I1, तो इसको हम धनात्मक लेंगे, और दूर जाने वाली धारा है I2 और ये I3, तो इनको हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि ये संधि से दूर जा रही हैं। तो I2 - I3 = हो जाएगा 0।
या आप इसको लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये हमको पहला समीकरण मिल गया I1, I2 और I3 में। 3 अज्ञात राशियां हैं तो हमारे पास 3 समीकरण होने चाहिए। अब हम लोग इस शाखा में, इस जालक में हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम आरोपित करते हैं, जिसको हम कहते हैं जालक का नियम या लूप लॉ। और उसके अनुसार यदि हम किसी भी जालक का पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो मिलने वाले समस्त विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम इस जालक का एक चक्कर लगाने के लिए किसी भी बिंदु से चलना चालू कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इस बिंदु से चलना चालू करते हैं इस दिशा में, तो यहाँ पर हम I3 धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ से हम यहाँ चालक में चलेंगे तब तक कोई भी विभव परिवर्तन नहीं होगा। अब इस प्रतिरोध को हम धारा की विपरीत दिशा में पार कर रहे हैं। तो जब भी हम धारा की विपरीत दिशा में किसी प्रतिरोध को पार करते हैं तो विभव में वृद्धि होती है, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो रही है। और ये विभव में वृद्धि इस प्रतिरोध के मान और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको जालक 1 ले लेते हैं और ये वाला जालक 2 ले लेते हैं। अभी हम जालक 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम को आरोपित कर रहे हैं। तो जालक 1 में यहाँ से हमने इसको पार किया तो विभव में वृद्धि होगा 100 I3 के बराबर। अब उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ से यहाँ तक हम फिर से चालक में चल रहे हैं तो कोई विभव परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम इस सेल को धन सिरे से ऋण सिरे की ओर पार कर रहे हैं तो 5 वोल्ट के बराबर विभव में कमी आएगी, जो कि इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम फिर से उसी बिंदु पर यहाँ पर पहुँच गए एक चक्कर लगा करके। तो I3 का मान यहाँ हमको मिल जाएगा I3 इज इक्वल टू 5/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05, ये एम्पियर में आ जाएगा। तो ये हमको I3 धारा का मान मिल गया 0.05 एम्पियर। 0.05 एम्पियर इस शाखा में बहने वाली धारा हमको प्राप्त हो गई। ये दूसरा परिणाम है। अब हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को, जालक के नियम को या लूप रूल को हम ये वाले लूप में लागू करते हैं। तो जालक 2 में हम किसी भी बिंदु से चलना चालू कर सकते हैं। मान लीजिए हम बिंदु B से चलना चालू करते हैं और धारा प्रवाह की फिर से हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो जब तक हम चालक में चलेंगे विभव में परिवर्तन लगभग 0 के बराबर होता है। और फिर हम धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में इस 50 ओम के प्रतिरोध को पार कर रहे हैं तो विभव में वृद्धि होगा, और ये विभव में वृद्धि प्रतिरोध के मान और उस शाखा में बहने वाली धारा I2 के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये धनात्मक हमने लिया है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाया है, मतलब धनात्मक है। अब उसके बाद यहाँ पर फिर हम चालक में चलेंगे। फिर यहाँ पर सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं और सेल का विद्युत वाहक बल है 6 वोल्ट। तो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर 6 वोल्ट के विभव में 6 वोल्ट का वृद्धि होगा। ये +6 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से हम यहाँ से यहाँ तक चालक में चल रहे हैं, कोई विभव परिवर्तन नहीं होगा। अब इस ओर मुड़ेंगे तो यहाँ पर फिर हमको एक सेल मिलता है जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है और सेल को हम धन सिरे से ऋण सिरे की ओर पार कर रहे हैं। तो फिर से 5 वोल्ट का विभव में कमी आएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से चालक में चल रहे हैं और यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर फिर हम सेल को ऋण सिरे से धन सिरे की ओर पार कर रहे हैं और सेल का विद्युत वाहक बल है 4 वोल्ट। तो -4 वोल्ट का विभव में कमी आएगा। और इन सब का, अब हम बिंदु B पर वापस पहुँच गए तो इन सब का बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा। अब इसको हल करने पर देखिए क्या मिलता है, 50 I2 और ये हो जाएगा -6 - 9, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0 और 50 I2 इज इक्वल टू 3 और I2 इज इक्वल टू 3/50 और ये आएगा 0.06। तो इस तरह से ये तीसरा परिणाम हमको प्राप्त हुआ। ये दूसरे परिणाम में हमको I3 मिला है 0.5 के बराबर, और ये तीसरे परिणाम में हमको I2 का मान मिल गया। मतलब इस शाखा में बहने वाली धारा I2 इज इक्वल टू 0.06 और ये वाली शाखा में बहने वाली धारा 0.05 है।
अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो हमको I1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो परिणाम 1 से I1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3, मतलब 0.06 और प्लस I3 इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.11 एम्पियर। अब हम इन प्रतिरोधों में विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर बहने वाली धारा इस दिशा में है I2 के बराबर 0.06, ये धनात्मक ही मिला है, इसका मतलब हमने जिस दिशा में धारा की परिकल्पना की थी धारा उसी दिशा में बह रही है। तो यहाँ पर यहाँ से जब यहाँ जाएंगे हम तो धारा प्रवाह की दिशा में जा रहे हैं तो विभव में कमी आएगी, लेकिन हमको सिर्फ विभवांतर का परिमाण बताना है। तो VR1, V इसको लिख लेते हैं 50 वोल्ट 50 ओम के उस पर के किनारों पर है, तो V50 इसके सिरों पर विभवांतर इस प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होगा। तो प्रतिरोध है 50 और बहने वाली धारा है 0.06 I2 के बराबर, और ये आ जाएगा 3 वोल्ट के बराबर। और इसी प्रकार इसमें बहने वाली धारा है 0.05 और प्रतिरोध है 100 ओम, तो इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा V100 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 0.05 और ये आ जाएगा 5 वोल्ट के बराबर। तो ये इस प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर है। इसके सिरों का विभवांतर होगा 3 वोल्ट के बराबर, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा है 0.06 और प्रतिरोध है 50। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर V इज इक्वल टू IR वाले सूत्र से विभवांतर 3 वोल्ट हमको मिलता है। और इस शाखा में बहने वाली धारा है 0.05, तो इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा V इज इक्वल टू IR वाले सूत्र से I 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट के बराबर।